महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रस रस निधान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरत पावन पुराण की, कलिमल मथन ताप निवारिणी, कलिमल मथन ताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, सुमहोषधि हरि चरित गान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास की मोह विनाशिनी, विषय विलास मोह विनाशिनी, विमल विराग की वेग विकासिनी, विमल विराग वेग विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्, वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे, मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीराजते
सिंहासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दनहतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधा सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री श्याम सुंदर के महती कृपा अनुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत पान करल है पंचम दिवस उपस्थित भेल छी। भगवान के परम कल्याणमय दिव्यतम कथामृत पान करब और दूर भगवान नाम के स्मरण करी। जय राधा जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा
राधे गोविंद भज राधे जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय ग्राम देवता की जय गंगा मैया की जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब पूर्व में चर्चा करने रही भागवत पद का की अर्थ होय छै। भागवत शब्द का मोटा मोटी दूटा अर्थ प्रसिद्ध है। एकटा भागवत मतलब भगवतः इदम भागवतम भगवान के भक्तक जे में चरित्र के गायन कैल गेल हो वो महापुराण भागवत है। तो आरंभ में पहिल दूसर तेसर चारिम पांचम स्कंध सब में भगवान के जे श्रेष्ठतम दिव्यतम भक्ति के निहार जीवन मुक्त महापुरुष भक्त तिनका सबके दिव्य चरित्र लिखल। और भागवत के दोसर अर्थ भेले भगवतः इदम भागवतम मतलब भगवतः लीला यत्र गीयते तद भागवतम। एकर मतलब भेले जे में भगवान के लीला के गान हो से ग्रंथ भेल भागवत। तो आरंभ में पहले भक्त के चरित्र और बाद में यथाक्रम भगवानों के चरित्र के वर्णन है। ओई में नवम स्कंध में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के चर्चा है और दसम स्कंध में लीला बिहारी सरकार के चर्चा है। भगवान अवतार लौके से इस संसार में मानवीय लीला को के हमरा अहाँ के रिझेलनिए प्रसन्न केलनिए और भगवान भक्ति के एक मार्ग प्रशस्त केलनिए। भगवान के ई अवतार कतेक प्रकार के होइ छै। ग्रंथ कहिए अंशांशोंशः तथा वेशः कलापूर्ण प्रचक्षते। भगवान के होइ छन एगो अंशावतार, एगो होइ छन आवेशावतार, एगो कलावतार, पूर्णावतार। ए प्रकारे कतेक रंग के अवतार होइ छै। तो अंशावतार जिसमें भगवान के अंश छन। तो भगवान के अंश की छन तो तुलसी बाबा कहलन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमरा अहाँ सब में भगवान के अंश है। हम अहाँ भगवाने के अंश छियनि। भगवान हमरा सबके अंशी छै। ओई दृष्टि में देखू तो हमहू अहाँ भगवाने के दोसर रूप छी। त्या लोग कहे छे नर में नारायण के दर्शन करू। ओई नर में ओई प्रत्येक जीव में भगवान अंतर्यामी रूप से उपस्थित छथिन। तो कण कण में भगवान के निवास छन। तो हम वहां भगवान के अंशावतार भेल। दोसर भेले आवेशावतार। आवेशावतार जना के चैतन्य महाप्रभु इत्यादि के यहाँ चर्चा सुनै छी। हुनका में भगवान के आवेश होइ छलनि। हुनक अहाँ चरित्र पढ़बनि चैतन्य महाप्रभु का तो कखनो हुनका में नृसिंह के आवेश भ जाय छलनि। नृसिंह भगवान जकाँ करऽ लगै छलखिन।
कखनो भगवान राम के आवेश तो कृष्ण के आवेश आदि वो आवेशावतार। तेसर होइ छथिन कलावतार। कलावतार मतलब भेल जे में भगवान छोट छीन लीला करल एलखिन ये और किछुए काल में किछु दिन में अपन श्री लीला के विराम दऽ देलखिन। जेना काल्हि चर्चा करूं कच्छप अवतार, भगवान विशाल काय कछुआ बनलखिन किए समुद्र मंथन में सुविधा भ जाए। ओ जे मंदराचल पर्वत रहे से लगले डूब भरिगर छले, अब वो समुद्र में डूब जेते तो समुद्र मंथन हेते कोना। भगवान विशाल काय कछुआ के रूप धारण कलैन आओ मंदराचल पर्वत के पीठ पर उठेने रहल। ओई लीला के ओई अवतार के प्रयोजन ओतबेटा छै। ओ मंदराचल के उठेने रहलखिन, समुद्र मंथन भ गेलै, भगवान अपन रूप समेटलैन। मोहिनी के अवतार ओ कलावतार से बस समुद्र मंथन से निकलल जे अति दिव्य अमृत तकर बंटवारा करे ले भगवान मोहिनी के रूप धारण कलैन। अब बांट बखड़ा कला के बाद अपन जे छै से रूप समेट लेलैन। तहिना हिरण्याक्ष के अवतार भगवान के भेलन ये। बस सीताराम हिरण्याक्ष के वध करे ले भगवान के बराह अवतार भेलन ये। शुक्राकृति कृत्वा कोलाकृतिमेन हिरण्याक्षो निपातितः। कोलाकृति धारण क के, कोल मतलब होय छै जंगली सुगर, भगवान बराह अवतार धारण क के हिरण्याक्ष के संहार करें, रूप समेट लें। नृसिंह रूप धारण क के भगवान काल्हि चर्चा कैल जे हिरण्यकशिप के वध केलखिन। बस ओई अवतार के ओतबेटा प्रयोजन छै। तो ई सब भेला कलावतार और पूर्णावतार। पूर्णावतार के मतलब काल्हि हम सब चर्चा सुनल जे भगवान वामन के जन्म भेलैन, मतलब प्रकट भेलखिन और तुरते उपनयनो संस्कार भ गेल। कोनो बेसी दिन बीतक में, दिन के कहे घंटा तक ने बीत देलखिन भगवान, सट उपनयन भ गेल। ओहो कलावतार। पूर्णावतार जेमे भगवान मनुख जकाँ जन्म लेलनि है, मनुख जकाँ चलैत बजैत भूकैत कनैत, जेना धिया पुता के धीरे धीरे विकास होइ छै, भगवान ओहिना मनुख जकाँ सब लीला केलनि है। ओ भेला पूर्णावतार। और पूर्णावतार में भगवान राम और कृष्ण की चर्चा आवे छै। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता के अंत में अवतार ग्रहण क के संसार के समाप्त केलखिन। भगवान राम के चरित्र अति विशद छै, कते लंबा चौड़ा कहल जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान राम के कथा संक्षेप में देल की है तो कहियो दिलखिन है सुखदेव जी। परीक्षित श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पतेर मुहु। परीक्षित अहाँ तो भगवान राम के कथा कते बेर सुनि चुकल छी। परीक्षित जी अंतिम में भागवत सुनला है, लेकिन तैसा पहले परीक्षित जी कतेक बेर राम कथा सुनि चुकल छे। श्रुतम ही वर्णितम भूरि, भूरि मतलब बार बार। राम कथा तो एतेक विशद ओकर जो ओतेक विस्तार से चर्चा कल जाए भगवान राम के चरित्र के, तो फिर भागवत गौन पड़ जेते। भगवान राम के कथा हम वाल्मीकि रामायण के तुलसीकृत 9 दिन सुने छी कथा। राम के चर्चा नहीं करब सेहो नहीं बनते। मर्यादा पुरुषोत्तम के कथा के बिना लीला पुरुषोत्तम के कथा बुझ जेबे भड़गर बात। भगवान राम के संक्षेप में कथा कहलखिन। ओना भगवान राम के कथा एतेक रोचक हृदयग्राही
और लोकोपकारी छनि भगवान राम के कथा। आई संसार भर में जतेक भाषा छे सब भाषा में राम कथा लिखल, सब भाषा में राम कथा के से ग्रंथ पोथी भेटे छे। और आन आन भाषा छोड़ दियो, संस्कृत में 1 अरब रामायण छे पूर्व काल में। संस्कृत में ओना मोटा मोटी हम अहाँ सामान्य लोग वाल्मीकि रामायण बुझे छी, लेकिन वाल्मीकि रामायण अलग, आनंद रामायण अलग, अध्यात्म रामायण अलग, भूषुंडी रामायण अलग, अद्भुत रामायण अलग। संस्कृत में एखनो 25-50 गो राम कथा के ग्रंथ भेट जाए। योग वासिष्ठ महारामायण अलग। तो संस्कृत में पूर्व काल में राम कथा के 1 अरब ग्रंथ रहे। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। राम रक्षा स्तोत्र में बुद्ध कौशिक जी लिखलें जो 100 प्रविस्तर भगवान राम के कथा रहे। 100 करोड़, 100 करोड़ मतलब 1 अरब हो, 1 अरब राम कथा के ग्रंथ से केवल संस्कृत में। और आन आन भाषा में जहन लोग लिखा लगले, बहुते लिखेले। तुलसी बाबा ओकरा अनुवाद केलखिन आधार, आ फिर आधार में दोसर चीज। तुलसी बाबा लिखलन रामायण 100 करोड़ रामायण, लेकिन वो तो संस्कृत में 100 करोड़। आ तकर बाद हिंदी में जे छे 10 रंग के रामायण, मैथिली में 10-20। भोला लाल दास के मैथिली रामेश्वर चरित्र रामायण, चंदा झा के मैथिली में मिथिला भाषा रामायण, मैथिली में 10-20 गो रामायण राम कथा के ग्रंथ भेट जाए। तो ई सब तो और संख्या बढ़बैत गेलै। तो तुलसी बाबा लिखलन रामायण 100 अपारा। अपारा ओकर कोनो ठेकान नहीं, चूंकि भगवान राम के चरित्र ततेक विशद छनि। भगवान के कथा लोक लिखैया से दुनिया के उपकार ले न। हनुमान जी हनुमान नाटक में लिखलें कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम मुमुक्षो सपद परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भगवान राम के चरित्र लोक लिखैया आत्म कल्याण ला। तुलसी बाबा लिखलन ना स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा तुलसी जगत उपकार करे ला नहीं लिखलन। और हनुमान जी की लिखल गए विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम। विद्वानगण के वाणी के विश्राम स्थान थी के राम नाम, राम कथा। ए दुनिया में दुनिया भर के वस्तु लिख ले, राम नाम राम कथा नहीं लिखल तो अहाँ कौन भारी विद्वान भेलो। कहीं जैसे कवि कुलगुरु कालिदास से हो रघुवंश महाकाव्य लिखलिए, में भगवान राम के चरित्र हैं। और तकर बाद दुनिया भर में जते कवि भलाए है सब अपना अपना वाणी के पवित्र करेले, अपन लेखनी के धन्य करेले, अपन जीवन के सार्थक करेले, मर्यादा पुरुषोत्तम के कीर्ति गायन करित रहला है। बड़े लंबा चौड़ा राम कथा के ग्रंथ, वो कथा वो ग्रंथ सब भेटब असंभव है। बड़े विशद चरित्र छन भगवान के। भगवान ओई सब ग्रंथ में हमरा अहाँ के इस संसार में कोना चले के छे, कोना बाजो के छे, ओकरे उपदेश केलनि है। श्रीमद् भागवत में फिर राम कथा संक्षेप में कहलखिन। तहन सुखदेव बाबा कहलखिन कि परीक्षित अहाँ तो राम कथा कते बेर सुनि चुकल छी, त्या भगवान राम के विस्तार से चरित्र कहब तो जरूरी नहीं छे। तो पहले संक्षेप में 21 श्लोक में कहलखिन है। एक श्लोकी रामायण अना काम चलती में एक श्लोकी रामायण अलग है,
आदो राम तपोवनादिगमनम वो अलग चीज। भागवत के एक श्लोकी रामायण सुनियो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यतनु व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पानिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रु विजृंभ त्रस्ताब्धिर्मग्धसेता खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्न। ओ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अपन माता संक्षेप में अपन माता पिता के आज्ञा पालन ले देवता सब जे राज्य के इच्छा करे छला ये अयोध्या सनक राज्य। कोई राज्य के नाम छले अयोध्या। अयोध्या मतलब की नौ योद्धा युद्ध कर जोगर जे राज्य नहीं छे। जे राज्य के संपत्ति और सुरक्षा व्यवस्था एहन छे जे कदाचित स्वर्ग के ओहन संपत्ति या सुरक्षा व्यवस्था नहीं छे। इस संसार में क्यों एहन नहीं भेल जे अयोध्या पर विजय प्राप्त करने हुए। रावण ब्रह्मलोक तक जाके ब्रह्मा जी के संगे बदमाशी करे छे। रावण के डरे ब्रह्मा जी भोरे भोरे कहाँ दिन के दरवाजा पर वेद पाठ करे छलखिन और सरस्वती भगवती रावणक डरे दरवाजा पर बैस के वो बीना बजा के पराती गौवित रहते। वो ब्रह्मलोक तक जाके अपन अधिकार जमा दिल के, लेकिन अयोध्या पर रावण के अधिकार कहियो नहीं मिले। वो नगर के सुरक्षा व्यवस्था और संपत्ति जे देवता तक के लिए स्पृहणीय छे। भगवान राम माता पिता के आदेश में जंगल चल गया और पानी और भगवान कोमल कहन छथिन लिखे छथिन पानिस्पर्शा क्षमाभ्याम। भगवान के पैर अति कोमल। जानकी जी जब कहियो पैर दबे छथिन तो बुझाई छन भगवान के पैर के तरवा से खून निकल जेते हैं। ओहन अति कोमल पैर लके भगवान अनावृतांग बिना जूता चप्पल के जंगल चल गेलखिन। ओतो रावण जानकी के हरण केलकैन और भगवान समूल रावण के विनाश क के धर्म ध्वजा फहरेलें। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक श्लोक में एते रामायण और तकर बाद सुखदेव जी के भेलन भाई बेसी संक्षेप नहीं भ गेले। कनिये और साह लखन तो 2 अध्याय में मात्र राम कथा कहलखिन। जौन की भगवान श्री कृष्ण के कथा से 125 अध्याय में छे। 125 अध्याय भगवान राम के कथा संक्षेप में। ये राम चर्चा भगवान राम के जन्म भेलन अयोध्या में और भगवान रावण के सदल बल संहार क के मर्यादा के धर्म के स्थापना कलें और भगवान हमरा अहाँ सब प्रार्थना कलें। पद्म पुराण में श्लोक छे भगवान राम कॉल जोड़ के कहलखिन ये भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योयम धर्म सेतु नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भि। हे आवा वाला मानव समाज नत्वा नत्वा मतलब हो प्रणाम क के भगवान राम कॉल जोड़ के मंगलखिन ये हे आवा वाला मानव समाज। ई हमर देखाल जे धर्म के मार्ग, ई न्याय के नीति के सत्य के मार्ग जो अहाँ एकरा अपना लेब अपना जीवन में हे स्वर्ग कतौ तेसर ठाम नहीं छे। ई संसार अहाँ के लेल स्वर्गिक आनंददायी भ जाए। ई संसारे अहाँ के लेल सब अर्थ धर्म काम मोक्ष चारू पुरुषार्थ एते बैसले बैसल भेट जाए। लेकिन काले काले पालनीयो भवद्भि। ए मर्यादा के ए धर्म के मार्ग के ए सत्य के
पालन करित रह। भगवान कॉल जोड़ के मंगलखिन है। भगवान राम के संक्षिप्त चरित्र गवैया जी एगो बड़ सुंदर गीत में एक गीत में पूरे राम कथा कह दी सकते। गवैया जी से हम सब संक्षिप्त राम कथा सुनी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। ये सूर्य वंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे, सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भये बनवासी, पितु की आज्ञा सर धर के, घर त्याग भये बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धड़के, भिक्षा का आग्रह करके, खल वेश भिक्षु का धड़के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धड़के, भिक्षा का आग्रह करके, खल वेश भिक्षु का धड़के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जुनक सुता सीता
छल बल से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को छल से ले गया हर के बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। और भगवान राम मर्यादा के स्थापना करे, धर्म के रक्षा करे, 11,000 वर्ष धरि अयोध्या के सिंहासन के सुशोभित कलखिन और भगवान पुनः ए धराधाम के छोड़ी अपन दिव्य साकेत धाम प्रस्थान कलखिन। भगवान जे मर्यादा के जे धर्म के स्थापना कौगिल छलाए शनै शनै काल के बशीभूत भेल समय बीतैत ओ मर्यादा धीरे धीरे लोक बिसरऽ लागल। ओ मर्यादा लोक के फिर छूटऽ लगल। लोग ओई मर्यादा के तिलांजलि देमा लागल। द्वापर के अंत होइत होइत लोग ओई मर्यादा से दूरी बना लेलक और जहन भगवान के बुझले नहीं आब लोग एकदम अधर्मी पापी भेल जा रहल। जहन भगवान के देखायल मार्ग के लोग बिसरि गेले, छोड़ दिलके। भगवान के द्वापर के अंत में पुनः कृष्ण अवतार भेलन। भगवान अवतार ग्रहण क के दुष्ट के संहार कलन और धर्म के मर्यादा के पुनः स्थापना कलखिन। अब एक बात है जे भगवान अवतार ग्रहण करे किया और सीधा एगो हिसाब से देखो भगवान इस संसार का जहन प्रकट कलखिन तो भगवान सृष्टि में किछ नियम बनेले। जना एक पिता 5 गो पुत्र के लेल 5 गो रूम बनबई है या 10 रूम के मकान बनबई है। सब भैयारी में बंटवारा कह दै छै, भैया ई तोहर घर भेलो, ई तोहर घर भेलो। अब ओहिमे से जे कोनो भैयारी अपन घर में रहे तो दूसरो भैयारी के घर पर दावा करो, दूसरो घर में चल जाओ, फिर माता पिता के बुझबऽ पड़े छै। भगवान जहन सृष्टि के प्रकट कलखिन त 14टा भुवन पाताल देल गेले राक्षस के रहे ले, धरती मनुष्य के लेल बनायल गेले, अंतरिक्ष वायु के रहे के लेल,